अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जारी करदा गोल्ड ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसके लिए मैं खुशी का इजहार करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि लोगों का जमे गफीर इस सिमत बढ़ रहा है। ना सिर्फ इसलिए कि कंपनी को दोबारा खड़ा करना है, बल्कि इसलिए भी कि अगर एक कंपनी को इस तरह से उसको मिसमार करने की, उसको बर्बाद करने की, उसको तहवतेग करने की कोशिश की गई और वो कंपनी खड़ी है, खड़ी ही नहीं है, लड़ रही है, लड़ नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है, दौड़ने की कोशिश कर रही है और एक बार दोबारा लोगों में अपने बिजनेस को पुराने रविश पर फिर से मुतारफ कराने में, तमाम तरह से ताल ठोक करके मार्केट में आने में अगर सक्षम है, कामयाब है, तो इससे बड़ी कामयाबी की और इससे बड़ी हकानियत की दूसरी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। लिहाजा लोग न सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरमायाकारी करेंगे, उससे कुछ बेनिफिट उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, रखे हुए पैसे किसी के कभी काम नहीं आएंगे, बैंक फायदा उठाएंगे, उससे सूदी बाग कारोबार करेंगे। लिहाजा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट के तहत अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते रहे तो जहां मुस्लिम माइशत संभाला पाएगी, वहीं दूसरी जानिब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि तमाम मुल्क भर में, तमाम दुनिया भर में रफाही, फलाही, बहबूदी कामों को लेकर के आगे बढ़ रही थी, उसको फिर से दोबारा आगे बढ़ने में, खड़ा होने में, लोगों की इमदाद और ताउन करने में मदद मिलेगी। लिहाजा एक लोगों का एक जमे गफीर मुझ तक जो टच हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट के तरीकाकार और उसकी तमाम तरह से जानकारियां, तफसीलात पूछ रहे हैं। मैं उनको जहां तक मेरी बिसात है, जहां तक मेरी जानकारी है, उनको नॉलेज दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि लोग इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ें। लरसते हुए, डगमगाते हुए कदमों से चलने वाला शख्स बहुत जल्द उसके ईमान डगमगा जाते हैं। लिहाजा हर शख्स जो सवाल करता है, माशाल्लाह उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इस दरमियान में आज एक बैंक ट्रांजैक्शन की एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। लोग उसको भेज करके पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है। जब मैंने इसकी तफसीलात कंपनी और उसके जराये से पता किया तो मालूम हुआ कि ये अप्रैल महीने में जिन लोगों ने ट्रेडिंग में हिस्सा लिया था, वो दरअसल 1 यूनिट का एक रिसिप्ट है, इसके बेनिफिट का, उसका ये रिसिप्ट है जो कि लगभग 700 कुछ समथिंग है। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि इससे पहले कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो अपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया करती थी और जिस तर्ज पर डिक्लेयर किया करती थी, मिसाल के तौर पर माहाना डिक्लेयर किया करती थी और 1 यूनिट कितने का हुआ करता था, 25,000 का हुआ करता था, उसका बेनिफिट जो होता था वो लगभग 1 लाख के पीछे 3,000, 3,500, 3,200, 2,800, 2,900 इस तर्ज पर वो बेनिफिट लोगों को पहुंचा करता था। तो इस तरह से जो 700 समथिंग रुपए आए हैं, उससे ये अंदाजा लगता है कि ये जो है 1 यूनिट का ये बेनिफिट है। तो इस बात का भी एक सबूत हम लोगों के सामने सर्कुलेट हो रहा है। आप लोग उसके ताल्लुक से जो सवाल कर रहे हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, मैंने सोचा कि इस एक जो छुपा हुआ सवाल है उसको मैं लोगों तक पहुंचा दूं। इस दरमियान में चूंकि एक नई तरह की बिजनेस, पुराने तरीके का, पुराने तर्ज अमल पर नए टेक्नोलॉजी के साथ जो एक बिजनेस चालू हो गया है हीरा ग्रुप का, उसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आया जिन लोगों ने विड्रॉल किया है उन लोगों के लिए क्या? तो उन लोगों के लिए वही सवाल का जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तमाम लोगों के लिस्ट मौजूद है। उसमें किसी भी तरह के फोड़ पेच, अदल बदल या बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी तरह का उसमें रद्दबदल करना या आगे पीछे करना या लेन देन करना, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वाज़ेह सबूत, वाज़ेह ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उसमें किसी तरह का भी रद्दबदल या छेड़खानी नहीं करना चाहती हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑर्डर आते हैं उन लोगों को जो है राहत पहुंच जाएगी। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग चूंकि तसलसल करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हमारा बेनिफिट कहां है? तो उनका भी यही जवाब है कि आप लोगों का भी चूंकि लिस्ट में नाम होने के नाते से आप थोड़ा सा उन्हीं लोगों में शुमार हैं। तो इस ताल्लुक से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हमारे इन्वेस्टमेंट को इसी तर्ज पर, इसी शुमार में शामिल कर दिया जाए। तो बेशक मैं जहां तक समझता हूं शामिल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन एक बार वही फिर से बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह ऑर्डर दस्तयाब हो जाए तो आप लोगों को भी इस सफर में
लाने में और प्रॉफिट जैसे नए लोगों को दिया जाता है, कंटिन्यू करने वालों को भी प्रॉफिट देने में कोई हर्ज की बात नहीं होगी। इस तरह से तीसरा सवाल लोगों का ये आता है कि भाई जमीनों के सेटलमेंट की बात आई थी, वो क्या हुआ? तो उसके ताल्लुक से मैंने पहले भी बताया, अब भी बता देता हूं कि करीब था कि मामला तमाम तरह से तय होकर के एक वेबसाइट पर लिंक आ जाए और उस लिंक के जरिए से लोग अपना इंतखाब कर सकें कि कहां पर हमारी प्रॉपर्टी होनी है, क्या अमाउंट है और किस तरह से तमाम तफसीलात आ जाने के कगार पर एकदम से था। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि उधर सुप्रीम कोर्ट के पे दर पे सुनवाई और समाअत होने के ताल्लुक से जब तमाम लीगल टीम और तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ उस लीगल कार्रवाई में जब उलझ गई, अभी महीने आध महीने की बात बता रहा हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक हफ्ते में दो समाअतें, दो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने लगी थी। इसका यह मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला बेशक बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से भी राहत हो जाएगी। डिपॉजिट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जायदाद भी पेश कर दी गई है और इस तरह से उन लोगों को जिनको की जायदादों में अपने सेटलमेंट चाहिए, उन लोगों के ताल्लुक से मैं बताता हुआ चलूं कि ये पे दर पे सुप्रीम कोर्ट का एक सुनवाइयों का समाअत का जो सिलसिला शुरू हो गया, उसमें तमाम लीगल टीम, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उसमें जब मसरूफ हो गई तो थोड़ा सा उसमें तवक्कुफ हो गया। अब एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में छुट्टियों का सिलसिला हो गया है तो इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तमाम लीगल टीम और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पूरी तरह से उसी प्लॉटिंग के मामले में मसरूफ हो गई हैं। तेलंगाना में, कर्नाटका में और इस तरह से महाराष्ट्र में एक 3000 स्क्वायर यार्ड समथिंग और इसी तरह से बड़े बड़े जायदादों पर आप लोगों की प्लॉटिंग का सिलसिला, उस पर तमाम तरह से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला, तमाम तरह से कानूनी कार्रवाइयों और चाराजूनियों का सिलसिला शुरू है। जब ही इस चीज का ऐलान हो जाए, कब हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, महीने भर के अंदर हो जाए, बस दुआ कीजिए कि इन सब मामलात में जहां कंपनी सुरखरुई की तरफ पेशकदमी कर रही है, इसी तरह से कंपनी अपने पूरे आबोताब के साथ आगे बढ़े। जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों की इमदाद फलाह बहबूद मुल्क में हो रहा था, उस पर एक बार फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी पुरानी रविश पर फिर से कायम और दायम हो, ऐसे आप लोगों की दुआ कीजिए। और जिन लोगों को किसी भी तरह के सवालात का मामला है वो अगर हमसे पूछेंगे तो वो भी हम बताएंगे। और अगर आप लोगों को ये कहना है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिशियल से पूछना है तो फोन नंबर, 2 तरह के फोन नंबर भी रिलीज किए गए हैं, उस पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट पर तो तमाम तरह से सवाल जवाब का हेल्प डेस्क है ही। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दफ्तर, सदर दफ्तर मौजूद है। किसी भी तरह से आप अपनी तसल्ली के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी दरमियान में दीवार हायल नहीं है, अपनी तमाम तरह की तसल्ली कर सकते हैं। अव्वले दिन से आज तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये हकानियत रही है कि ये किसी केबिन में, किसी एक रूम रेंट में ये चलने वाली कंपनी नहीं थी। एक हजारों करोड़ की ऑफिस, बल्कि उससे भी ज्यादा की ऑफिस में, सदर दफ्तर में, जगह जगह पर कई रियासतों में ये कायम है। इसकी बुनियाद की मजबूती की, इसकी पायादार होने की, इसके अज़्म इस्तक़लाल के होने की, मजबूत होने की, ये सब दलाइल हैं। जो समझना चाहे उनके लिए ये मिसाल, ये गवाहियां, ये तमाम तरह के सबूत बहुत काफी हैं। तो लिहाजा जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में गोल्ड ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका इस्तकबाल है कंपनी की तरफ से। और कंपनी उन लोगों का इस्तकबाल कर रही है, उन लोगों को प्राथमिकता और सबसे ऊंचे पैमाने पर रखते हुए उन लोगों के कंपनी के को दोबारा खड़ा करने के पादाश में उन लोगों का कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।